हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है बाजार बल क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। तो आज हम जानेंगे बाजार बल किसे कहते हैं, ये क्या है। बाजार बल से अभिप्राय है मुक्त बाजार में जमीन की खरीद एवं बिक्री से कृषि संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ज़मीन की बिक्री मतलब ज़मीन की खरीद के बारे में बताया जा रहा है। तो आगे देखते हैं। बेली ने अपने अध्ययन में यह पाया कि स्वतंत्रता के बाद भूमि बिकने लगी। मतलब बेली ने अपने अध्ययन में यह पाया स्वतंत्रता के बाद भूमि बिकने लगी। इसके परिणाम स्वरूप उन जातियों के सदस्य जिन्हें पहले भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं था, अब ये इसे खरीदने में समर्थ थे। मतलब जो भूमि का स्वामी नहीं था, अब वो इसे खरीदने में समर्थक हो गए। पिछली शताब्दी के प्रारंभ में कृषि संरचना की जाति संरचना के साथ अनुरूपता थी। अधिकांशतः ब्राह्मण भूस्वामी थे। मतलब पहले क्या था, जो वो थे ब्राह्मण ही ज़्यादातर भूमि के स्वामी थे। गैर ब्राह्मण काश्तकार थे और आदि द्रविड़ कृषि मजदूर थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने अपनी ज़मीन बेच दी। मतलब धीरे धीरे ब्राह्मणों ने अपनी ज़मीन बेच दी जिसे गैर ब्राह्मणों ने खरीदा। जो गैर ब्राह्मण थे उन लोगों ने खरीद ली। कहीं कहीं आदि द्रविड़ ने भी जमीन ब्राह्मणों ने अपनी ज़मीन बेच दी। आगे देखते हैं। जमीन खरीदी इस प्रकार के परिवर्तन को संचित विषमता के विस्तृत विषमता की स्थिति कहा जा सकता है। मतलब कि जो भूमि के स्वामी थे उन लोगों में इतना वो नहीं था कि वो लोग ज़मीन खरीदे या बेचे, लेकिन परिवर्तन के हिसाब से वो लोग क्या ब्राह्मण ही पहले क्या था, ब्राह्मण ही भूमि के स्वामी बन सकते थे या मालिक हो सकते थे। तो फिर धीरे तो वो लोग क्या किए कि अपनी ज़मीन को बेचने लगे, और जो गैर ब्राह्मण थे उन लोगों ने इसे खरीद लिया और अपना हक जमाने लगे यहाँ पे आके। फिर देखते हैं। आंद्रे बेतेई ने ज़मीन की बिक्री और खरीद पर हुए अनेक अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं भी ज़मीन ब्राह्मण और कायस्थ जैसी जातियों के हाथों में थी, जिनका पारस्परिक रूप से कृषि से कम संपर्क था, उन्होंने ज़मीन बेच दी। मतलब कि बता रहे हैं कि जिनका मतलब कृषि लोगों से संपर्क कम था, उन लोगों ने ज़मीन बेच दी और व्यवसायों तथा नौकरियों की खोज में नगर की ओर चले गए। वो लोग व्यवसाय नौकरियों के खोज में नगर की ओर चले गए। दूसरी ओर जहाँ ज़मीन उनके अधिकार में थी, जो परंपरा से खेतिहर थे, आगे देखते हैं। जाट अथवा जिनकी परंपरा उन्हें अगर नौकरियों की ओर नहीं ले गई, जैसे राजपूत, उन लोगों ने ज़मीन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। मतलब कि जिन लोगों को ये अनुमति नहीं थी कि वो नगर की ओर जाके नई नौकरियां या कुछ व्यवसाय कर सके, उन लोगों ने ज़मीन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। और कुछ जगह तो उन लोगों ने इसे और भी मजबूत कर लिया, और वो लोग यहाँ पे रह के इसे और भी मजबूत कर लिया। तो बाजार बल इससे मजबूत हुआ। किस वजह से? जब सभी लोग ज़मीन को बेचने खरीदने लगे स्वतंत्रता के तुरंत बाद। क्योंकि स्वतंत्रता जब नहीं थी तो ज़मीन तो इन लोगों के हाथ में नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद इन लोगों के हाथ में आई तो इन लोगों को अच्छे मूल्यों में पैसे मिलने लगे, इन लोगों को पैसे दिखने लगे, तो ये लोग ज़मीन बेचते थे। जैसे कि अब ये लोग क्या करते थे, जिनका संपर्क किसानों से कम होता था, वो लोग ज़्यादातर ज़मीन बेचते थे। जैसे कि किसान के पास ज़मीन नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते थे, उन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती थी, तो वो लोग जाके मालिक से ज़मीन लेते थे, अधियारे पे लेते थे। जो भी खेती करते थे, पूरी खेती मजदूरी उनकी रहती थी, लेकिन आधे की वजह से वो लोग अपना आधा जो भी अनाज उगाते थे उस मालिक को देते थे। नहीं तो अगर वो अनाज नहीं देंगे तो उस ज़मीन का उन्हें मूल्य देना पड़ता। तो वो लोग अनाज ही देते थे या मूल्य ही देते थे, लेकिन देते थे।
तो इस प्रकार से इसी वजह से हो सकता है यहाँ पे इन लोगों ने ज़मीन की लेन देन, बेचना खरीदना स्टार्ट कर दिया और बेचकर नगर की ओर निकल पड़े, नए काम ढूंढ के और नौकरियाँ करने लगे। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई हो। बाज़ार बल क्या है, ये बहुत ही ईजिली क्वेश्चन है और इसे आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है नगरीय समुदाय की विशेषता के बारे में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। जिस किसी को भी ज़रूरत हो आप वहां जाके देख सकते हैं। फ्रेंड कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।